आपके YouTube चैनल USB पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस के लिए एक नए टॉपिक लेके आए हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो हम आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसकी खोज की थी एलेक्स जेफरीज, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। इन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी अपराधी करके चला जाता है तो अपराधी वाले स्थान पर वो या तो सैंपल के रूप में या तो सीमन छोड़ के जाता है। सीमन हम वीर्य बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड, इसके अलावा बोन्स हो सकती है, और बोन्स के अलावा हेयर है, नेल्स है, आदि जो पार्ट है वो वहां छोड़ के चला जाता है। और जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करती है, वहां से जो अपराधी अपने स्थान पर जहां अपराध करके चला जाता है उस स्थान पे क्या होता है, वो सैंपल छोड़ के चला जाता है। और उस सैंपल की वजह से क्या होता है कि जो अदर पर्सन है, उस अदर पर्सन से जैसे ही उनको लगता है कि ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इनको अपराधी कर सकते हैं, तो उन अपराधियों के क्या है, ABC जो सैंपल है उनके डीएनए प्लस जो सैंपल है वहां से जो प्राप्त है उनको प्राप्त करते हैं। और उनको प्राप्त करने के बाद हमारे पास एक रेस्टिकेशन एंजाइम है, जो रेस्टिकेशन एंजाइम टाइप सेकंड, इस एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं कि जो डीएनए, उस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड किया जाता है। जैसे छोटे छोटे खंड डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, एक मशीन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस मशीन के अंदर इनको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे दो प्रकार के जेल होते हैं, एक होता है पॉली एक्रिल एमाइड जेल, एक होता है एगारो जेल। अब इसमें दो प्रकार की जो जेल है, सबसे पहले ये देखता है कि ये जो पॉली एक्रिल एमाइड जेल है ये क्या करता है कि डीएनए के जो बड़े खंड है और एक जो छोटे खंड है उनको साइज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करता है। तो बड़े खंड अगर हमारे को प्राप्त करना है तो हम काम में लेते हैं जेल एगारो जेल। अगर हमारे को छोटे खंड प्राप्त करने हैं तो हम काम में लेते हैं पॉली एक्रिल एमाइड जेल। अब जैसे हमारे को अगर छोटे खंड प्राप्त करने हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर पॉली एक्रिल एमाइड जेल डालते हैं। जैसे जेल डालते हैं तो उस समय क्या होता है, जो हमारे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो क्या करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। अब अरेंज होने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक जो डीएनए फ्रेगमेंट है अरेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, इनको फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर इनटू पेपर। तो जैसे फिल्टर पेपर इसको ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो इस प्रोब सॉल्यूशन के अंदर चिपक जाते हैं। और जैसे चिपक जाते हैं तो प्रोब सॉल्यूशन ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा कि हमारे जो खंड है वो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो प्रोब सॉल्यूशन है उससे मिसमैचिंग न करके यहां से मैचिंग बनाते हैं। यहां से क्या करते हैं, मैचिंग बनाते हैं। अब मैचिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो प्रोब सॉल्यूशन है उस प्रोब सॉल्यूशन का मतलब है कि डीएनए की ऐसी सीक्वेंस, डीएनए की ऐसी सीक्वेंस जो पहले से ज्ञात हो। प्रोब का मतलब है कि डीएनए की ऐसी सीक्वेंस जो पहले से ज्ञात हो। जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे ई कोलाई है, इसकी सीक्वेंस है GAATC। ये जो सीक्वेंस वो पहले से ज्ञात है तो हम क्या करते हैं, इस प्रोब सॉल्यूशन के अंदर जैसे इस फिल्टर पेपर को ट्रांसफर करते हैं तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो फ्रेगमेंट क्या करते हैं, इस प्रोब के साथ मैचिंग करते हैं। और मैचिंग करने के बाद जैसे इसको अगली जो टेक्निक है ऑटो रेडियोग्राफी, उसके अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं। अब उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद ये होता है कि प्रत्येक जो ऑटो रेडियोग्राफी मशीन है उस मशीन में क्या होता है, एक तो व्यक्ति का जो सैंपल है, एक तो सैंपल के साथ जो व्यक्ति पर्सन है, अननोन जो पर्सन है, उस अननोन पर्सन के साथ इसके साथ मैचिंग करते हैं। जो जिसके साथ बेस पेयरिंग बनाएगा, जो जिसके साथ बेस पेयरिंग बनाएगा वही व्यक्ति क्या होगा, इसका अपराधी होगा। अब जैसे इसके अंदर देखा जाता है कि जो सैंपल है, सैंपल जैसे हमारे पास एक सैंपल ये है, इसका मैचिंग देखे जाता है कि A और B और C ये किस किस के साथ पर्सन के साथ मैचिंग करता है। तो ये A के साथ भी कर रहा है, B के साथ भी कर रहा है और C के साथ भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो अपराधी है वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और C भी हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन है, नेक्स्ट पोजीशन में देखा जाता है कि नेक्स्ट जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो किस पर्सन के साथ मैचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे वापस ए के साथ मैचिंग कर रहे हैं, बी के साथ भी कर रहे हैं, सी के साथ नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सी पर्सन है ये तो अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए और
ए और जो बी है ये दोनों क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं, लेकिन सी यहाँ पे मैचिंग नहीं कर रहा। अब उसके बाद अगली टेक्निक के अंदर ये देखा जाता है कि अगली जो स्टेप है उसमें देखा जाता है कि ये जो सैंपल है, ये जो सैंपल है ए के साथ नहीं कर रहा, बी के साथ कर रहा है, सी के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब ए वाला व्यक्ति भी क्या हो सकता है, अपराधी नहीं हो सकता। उसके बाद जो सैंपल थर्ड है, नेक्स्ट पोजीशन आती है, उस पोजीशन में ये देखा जाता है कि यहाँ पे ए भी मैचिंग कर रहा है, बी भी मैचिंग कर रहा है और सी भी मैचिंग कर रहा है। अब इन तीनों स्टेप में ये देखा जाता है कि यहाँ पर ए के पास बेस पेयरिंग एब्सेंट है, बी के पास कंप्लीट है और सी के पास क्या है, बेस पेयरिंग एब्सेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है उसका जो अपराधी है वो अपराधी कौन हुआ, बी व्यक्ति अपराधी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सैंपल मैचिंग पर्सन, सैंपल का जो मैचिंग पर्सन है वो किसके साथ हुआ, बी के साथ हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो अपराधी है, क्रिमिनल है, वो कौन हुआ, बी। अतः हम कह सकते हैं कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपराधी करके चला जाता है तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इन्वेस्टिगेशन टीम करती है कि वहां पर जो व्यक्ति है वो कुछ अपराधी करके चला गया, और इन सैंपल के द्वारा, इन टेक्निक के माध्यम से इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अध्ययन करते हैं, और जिनके द्वारा व्यक्ति होता है उसका जो सैंपल के द्वारा पर्सन के मैचिंग करने के बाद उसकी पहचान की जाती है। ये आज की हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है।